मित्रों नमस्कार। आपको मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। मित्रों मेरी कहानी और कथा में आपका स्वागत है। तो मित्रों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या, साल की सबसे बड़ी अमावस्या, और एक काम करने से चमक जाएगी आपकी किस्मत। तो मित्रों कहानी शुरू करते हैं। आप बड़े ध्यानपूर्वक आप सुनिए। तो आपको बता दूं कि अभी महाकुंभ का समय बड़े जोरों और शोरों से चल रहा है, और इस समय पर आपने यह एक खास चीज मौनी अमावस्या के दिन दान कर दी तो तुम यकीन मान कर चलिए आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। मित्रों बस आप भगवान शिव की इस कथा को जरूर सुने, और इस मौनी अमावस्या के बाद आपको यह लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा जो आपने अभी अपने जीवन में कभी सोचा ही नहीं होगा। मित्रों 2025 में आने वाली मौनी अमावस्या साल की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास अमावस्या होने वाली है। तो मित्रों इस अमावस्या का महत्व इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इस दिन अगर आपने जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे वह दान कर दिया तो यकीन मान कर चलिए आपको कुछ भी समस्या होगी, कोई भी दुख होगा, कोई भी तकलीफ होगी, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी, वह सभी बड़ी आसानी से समाप्त हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो मित्रों आपको बता दूं कि मौनी अमावस्या के दिन एक खास चीज़ आपको अवश्य खा लेनी चाहिए। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा, कैसे भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनती रहेगी। अगर भगवान शिव की आपने यह एक महत्वपूर्ण चीज खा ली तो यकीन करिए आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बड़ी आसानी से बदल जाएगा। और मौनी अमावस्या के दिन आपके घर में एक खास चीज जरूर खरीद कर लानी चाहिए। फिर देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। भगवान भोलेनाथ भी स्वयं कहते हैं कि जो भी सच्चे हृदय से जीवन में किसी को दान करता है, किसी को पुण्य करता है, उसे हजारों और करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होते हैं, और इस अमावस्या के दिन उसका भाग्य पूरा बदल जाता है। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या पर आपको एक ऐसा काम है जो कि जरूर कर ही लेना चाहिए। मौनी अमावस्या कितनी तारीख को मनाई जाएगी इसके बारे में आपको सभी जानकारियां बताएंगे। मौनी अमावस्या क्यों मनाई जाती है और इतना खास महत्व क्या है इस अमावस्या के बाद, जिससे लोगों की जीवन किस तरह से बदल जाता है। और आपको बता दें कि अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी बहुत ही जल्दी लग जाएगी, क्योंकि मित्रों यह कोई मामूली अमावस्या नहीं है, स्वयं महादेव की अमावस्या है। और इस दिन किया गया कोई भी दान पुण्य कभी खाली नहीं जाता है। साथ में आपको गौ माता से जुड़ा एक ऐसा उपाय बताएंगे कि करने मात्र से आपको शुभ फल प्राप्त हो जाएगा, नई नई सफलताएं मिलना प्रारंभ हो जाती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि 2025 में मौनी अमावस्या कितनी तारीख को मनाया जाएगा और कौन सा वह एक काम हमें मौनी अमावस्या के दिन जरूर कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें लाभ ही लाभ प्राप्त होगा और स्वयं शिव हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, हमारी हर मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और माता लक्ष्मी का हमें असीम कृपा आशीर्वाद मिलता है, जिसकी वजह से हमारे घर में कभी भी अन्न धन वस्त्र की कभी कोई कमी नहीं होती है। हमेशा हमारे घर पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान करना होता है। दान करने का महत्व मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन दान करने से पितृदोष से बड़ी आसानी से मुक्ति मिल जाती है और शुभ फलों की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। तो आइए इन बातों के बारे में पूरा विस्तार से आपको बताते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि बहुत ही ज़्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। मित्रों आपको बता दें कि हर महीने में पड़ने वाली अमावस्या में से एक मौनी अमावस्या का बहुत ही खास स्थान होता है। इस दिन जो भी व्यक्ति स्नान और दान करने की परंपरा को बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से निभाता है, और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदी में किया गया स्नान और गरीबों को किया गया दान हमेशा हमें शुभ फलों की प्राप्ति देता रहता है। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी को बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। इस दिन स्नान करने से जीवन में कई तरह के लाभ हमें प्राप्त होते हैं। साथ ही कहा जाता है कि मौनी अमावस्या पर दान करने से पितरों की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है, पितृ हमसे प्रसन्न रहते हैं और लोग इस दिन पितरों का तर्पण कर उन्हें प्रसन्न करते हैं। और कुछ उपाय भी होते हैं जो वह करते हैं, ऐसा करने से हमारे जीवन में सदैव सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। तो मित्रों आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका दान करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और मंगलकारी होता है।
मित्रों, उससे पहले हम आपको बता दें कि मौनी अमावस्या का पुण्य कमाने का सबसे अच्छा मौका आपको मिल रहा है। स्नान और दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले आपको उठ जाना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। यह समय 29 जनवरी को सुबह 5:20 से लेकर सुबह शुरू हो जाएगा और 6:10 तक रहने वाला है। इसके बाद भी आप दिन भर स्नान और दान बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सिद्धि योग रात 9:20 तक रहने वाला है। अगर आप कोई खास काम करना चाहते हैं तो अमृत काल का समय सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। मित्रों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि कोई भी खास चीज़ है जिसका दान करने से हमें बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। फिर हम आपको यह भी बताएंगे कि मौनी अमावस्या के दिन ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ है जिन्हें हमें अपने घर पर अवश्य ही लेकर आना चाहिए। मौनी अमावस्या पर क्या दान करना चाहिए। मौनी अमावस्या में अनाज। मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मण को अनाज का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों को उनके लोक की यात्रा में भोजन की प्राप्ति होती है और इस भोजन से ही वे तृप्त हो जाते हैं। गाय का दूध। अगर आप इस दिन गाय के दूध का दान करते हैं तो इससे आपके पितरों की मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनकी तृप्ति हो जाती है। गाय के दूध का दान करने से देवी और देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। सरसों का तेल। इस दिन जरूरतमंद में सरसों के तेल का दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में खुशहाली आती है। सरसों के तेल के अलावा इस दिन तिल का तेल, चावल का दान करना भी शुभ माना जाता है और करना चाहिए। कंबल। मौनी अमावस्या पर कंबल का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कंबल दान करने से ग्रहों का प्रभाव भी कम हो जाता है। शुभ ग्रह अपने आप शुभ फल देते हैं और साथ ही पितरों मोक्ष की प्राप्ति होती है। कंबल के दान से पितर प्रसन्न हो जाते हैं और शक्कर का दान करने से पितरों को मीठा स्वाद प्राप्त होता है और उन्हें खुशी होती है। साथ ही शक्कर का दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दान से घर की आर्थिक दिक्कतें दूर हो जाती हैं। दक्षिणा। इस दिन सभी चीज़ों के दान करने के बाद कर्मकांडी ब्राह्मण को दान में दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर देना चाहिए। इस दान के बाद ही सारे दान संपूर्ण माने जाते हैं। ऐसा करने से पितर प्रसन्न हो जाते हैं और अपने वंशजों को धन संपदा का आशीर्वाद देते हैं। भक्तों, आप सभी बता दें कि दान पुण्य का समय क्या रहने वाला है। तो मित्रों, अमावस्या का दिन इसलिए सबसे ज़्यादा खास है क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि इस दिन पितृ धरती पर आ जाते हैं। अगर इस दिन संगम में स्नान के साथ अगर हम उसे सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ पितरों का तर्पण और दान करते हैं तो उनकी आत्माओं को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है और उनकी आत्मा एकदम तृप्त हो जाती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। इससे पितृदोष हमें बड़ी ही आसानी से मुक्ति मिल जाती है और परिवार पर पितरों का सदैव आशीर्वाद हमेशा के लिए बना रहता है। मौनी अमावस्या का स्नान हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मित्रों, बताया जाता है कि इस दिन गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और यह दिन आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी और महत्वपूर्ण माना जाता है। हम जान लेते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन कौन सी चीज़ है जिसे हमें अपने घर में खरीदकर अवश्य ही लेकर आना चाहिए। फिर हम आपको वह खास चीज़ बताएंगे जो कि आपको मौनी अमावस्या के दिन अवश्य खा लेनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको वह अपने जीवन में चमत्कार होता हुआ दिखाई देगा जो आपने कभी जीवन में सोचा ही नहीं होगा। आज मैं आपको बता देता हूँ कि अमावस्या पर आपको किन चीज़ों को घर नहीं लाना चाहिए और इस दिन कुछ विशेष चीज़ें खरीदना शुभ माना जाता है। यहाँ पर कुछ वस्तु हैं जो मौनी अमावस्या पर घर में खरीदनी चाहिए। तिल और गुड़। मौनी अमावस्या पर तिल और गुड़ खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन्हें पूजा उपयोग करने के अलावा घर में भी रखा जा सकता है। सोना चांदी। मौनी अमावस्या पर सोना चांदी खरीदना भी शुभ माना जाता है। इन धातुओं को घर में रखने से समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर पूजा की सामग्री जैसे कि धूप, दिए, फूल खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। गंगा जल। मौनी अमावस्या पर गंगा जल खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। गंगा जल को घर में रखने से पवित्रता और शुद्धि बनी रहती है और घर में आती है। काले तिल। मौनी अमावस्या पर काले तिल खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। काले तिल को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। पवित्र पुस्तकें। मौनी अमावस्या पर
पुस्तकें जैसे कि गीता, रामायण और महाभारत खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। दान की सामग्री। मौनी अमावस्या पर दान की सामग्री जैसे कि अनाज, कपड़े और धान्य खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन का स्वामी शनि महाराज को भी माना गया है, जबकि शास्त्रों में देवी लक्ष्मी से झाड़ू का संबंध बताया गया है। लोक मान्यता है कि अमावस्या तिथि को झाड़ू घर लाने से लक्ष्मी देवी नाराज होती हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से धन, गैर जरूरी चीजों में और रोगों में अधिक खर्च होने लगता है। ऐसे में बरकत चली जाती है। इसलिए अमावस्या तिथि को झाड़ू की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। लोक मान्यता है कि गेहूँ और आटा ही नहीं, अमावस्या तिथि पर नहीं खरीद कर लाना चाहिए। विशेष रूप से भाद्र मास की अमावस्या तिथि के दिन इस नियम का पालन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इस दिन आटे, गेहूं की खरीदारी पितरों के निमित्त मानी जाती है। दोस्तों, बताया जाता है कि यह अन्न खाने से खाया हुआ अन्न पितरों को प्राप्त हो जाता है। तेल ना लगाएं। इस तरह की मान्यता है कि अमावस्या के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। इस तरह से संक्रांति के दिन भी तेल लगाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अमावस्या को तिल का दान करना शनि के प्रभाव को हमारे जीवन में भी और ज़्यादा बढ़ावा देता है और शनि दोष को दूर करता है। अमावस्या तिथि पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने की बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है। ऐसे में सात्विकता को बनाए रखने के लिए हमें तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तिल की मिठाई मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तिल को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। तिल की मिठाई बनाने के लिए तिल, गुड़ और घी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती है। गुड़। अमावस्या के दिन गुड़ खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। गुड़ को भगवान सूर्य का प्रतीक माना जाता है। गुड़ में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जैसे कि आयरन, कैल्शियम और विटामिन। गुड़ का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य में बहुत ही शुभ लाभ होता है। दही। मौनी अमावस्या के दिन दही खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दही को भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक माना जाता है। दही में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जैसे कि कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन। दही का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। मौनी अमावस्या के दिन फल खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। फल को भगवान का प्रतीक माना जाता है। फल में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जैसे कि विटामिन, मिनरल और कई प्रकार के गुण होते हैं और जो आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। खिचड़ी। मौनी अमावस्या के दिन खिचड़ी खाना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसे भगवान का प्रतीक माना जाता है। खिचड़ी में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर। खिचड़ी का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। साबुत अनाज। मौनी अमावस्या के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। साबुत अनाज को भगवान का प्रतीक माना जाता है। साबुत अनाज में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर। साबुत अनाज का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। शाकाहारी भोजन। मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मित्रों, यह थी आज की अमावस्या को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण कथा वीडियो के माध्यम से आपके लिए, और इस वीडियो को आप जरूर सुनिएगा और यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। पुनः एक बार मेरा आपको सादर प्रणाम। नमस्कार।